सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्स मीटर के बारे में, जो कि हम लोग साइट पर लक्स मॉनिटरिंग करते हैं। जो लाइटिंग होता है उसे जो हम मेज़र करते हैं उसे जो है हम लक्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं ये लक्स मीटर जो है कैसे हम लोग लक्स मॉनिटरिंग साइट पर करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में एक डिवाइस है, इसे जो है लक्स मीटर कहते हैं दोस्तों। सो ये कैसा काम करता है जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये कुछ इस तरह से दिखता है, इसमें एक बैटरी होती है दोस्तों। ठीक है, तो हमें जो है ये ऊपर वाला जो इसका ढक्कन होती है ये खोलना पड़ता है इस तरह से। एक मिनट, अभी मैं ढक्कन खोल चुका हूँ। ये वाला जो आप देख रहे होंगे ये बटन जो है दबाने से ये चालू होता है। ठीक है, और दूसरा वाला ये जो देख रहे होंगे ये मोड है। ठीक है, हमें जो है लक्स में रखना है और ये जो है मिनिमम और मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमें मिनिमम में रखना है दोस्तों। तो लक्स जब हम चेक करते हैं तो कैसे चेक करना चाहिए, कभी भी दोनों लाइट के बीच में हमें जो है लक्स मीटर को जो है कुछ इस तरह से रखना है, दोनों लाइट के बीचों बीच। ठीक है, दोनों लाइट के सेंटर में हमें खड़ा होना होता है, कुछ इस तरह रखना होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है 195 ठीक है लक्स आ रहा है। तो हमें मिनिमम कितना लक्स चाहिए, देखिए जब कभी हम कहीं चल रहे हैं, ठीक है, जो एक्सेस एंड एग्रेस होता है वहाँ पे जो है हमारा 50 लक्स होना चाहिए। ठीक है, और ये कुछ स्टैंडर्ड जो है कंपनी वाइज भी डिपेंड करती है। ठीक है, और जो हमारा ऑफिस वगैरह हो गया है उसमें जो है 100 लक्स मिनिमम होना चाहिए दोस्तों। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग साइट पे लक्स मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कहीं पे हमें लक्स जो है कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसे जो है हम लोग वहाँ पे लाइट लगाने के लिए बोलते हैं, लाइट की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जैसा जैसा हम अंधेरे में जाएंगे दोस्तों तो ये जो है कम होते जाएगा। देखिए जैसा जैसा हम अंधेरे में जाएंगे ये कम होता जाएगा, देख रहे हो, जैसा जैसा मैं अंधेरे की तरफ जा रहा हूँ ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो हमें क्या करना है, दोनों लाइट के सेंटर में खड़ा होकर इसका रीडिंग लेना है। ठीक है, या फिर अगर हम सिंगल लाइट के पास ले रहे हैं तो दोनों को प्लस करके हमें जो है फिर डिवाइडेड बाई 2 करना होता है, उसका एवरेज निकालना होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास और एक डिवाइस है, इसे जो है नॉइज़ मॉनिटरिंग डिवाइस कहते हैं। जिसे कि हम लोग जो नॉइज़ होता है, जो साउंड होता है, उससे जो है हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि साउंड कितना आ रहा है ये जानने के लिए। तो ये भी जो है कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। इसके पीछे की तरफ एक बैटरी होती है। ठीक है, ये वाला जो है ऑन ऑफ का बटन है, कुछ इस तरह से हम दबाने से ये ऑन हो जाएगा। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ये जो है ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, कभी 79, 73, 72, इसे जो हम लोग होल्ड में कर देंगे। ठीक है, होल्ड में कर देने से ये जो है ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है, 76.9 dB आ गया। ठीक है, और ये वाला जो बटन है दोस्तों, एक मिनट, ये वाला जो बटन है ये मिनिमम और मैक्सिमम है, हमें जो है मिनिमम में रखना है। और कभी भी अगर हमें चेक करना है, ठीक है, तो होल्ड करना है। तो क्या होता है, जब कभी हम कंक्रीट का पंप चलता है या फिर कहीं पे कुछ आवाज़ आने लगती है तो हमें जो है ये मैंडेटरी होता है कि हमें जो है नॉइज़ मॉनिटरिंग करना चाहिए दोस्तों। तो नॉइज़ मॉनिटरिंग में जब कभी हमारा 85 डेसिबल से ज़्यादा जाता है, ठीक है, जो नॉइज़ होता है उसे जब हम मेज़र करते हैं उसे डेसिबल में मेज़र करते हैं। ठीक है, उसको जो वो ये हो उसका जो लिखने का तरीका होता है डीबी में हम लिखते हैं। ठीक है, तो यूनिट जो है उसका डेसिबल होता है दोस्तों। जब कभी हमारे साइट पे जो नॉइज़ होती है अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं ईयर डिफेंडर या फिर ईयर प्लग का इस्तेमाल करने से। अगर ऐसा नहीं करने से क्या होगा, उसके हियरिंग लॉस हो जाएगा और उसे जो है सुनाई बहुत कम देगा। ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ठीक है, अभी उसने ऐसा सुन रहा है ज़्यादा साउंड में, तो अभी का अभी दिक्कत नहीं होगा, 2 साल 5 साल 10 साल के बाद दिक्कत होगा उसे। तो हमें जो है इसलिए नॉइज़ मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा दोस्तों। जब तक जय हिंद, जय श्री रक्षा दोस्तों।